बेगूसराय में गंगा के पावन तट पर स्थित सिमरिया धाम, जहां प्रमाणों के आधार पर एक समय तक कुंभ के आयोजन की बात सामने आती है और कालांतर में यहां कार्तिक के महीने में कल्पवास का मेला लगता रहा, जो आज भी जारी है। इस वक्त पवित्र कार्तिक मास चल रहा है और सिमरिया धाम के गंगा तट पर लाखों कल्पवासी पर्णकुटीरों में रहकर गंगा सेवन कर रहे हैं। दूसरी ओर इसी सिमरिया धाम के गंगा तट पर प्रतिष्ठापित दिव्य शक्तिपीठ सिद्धाश्रम मां काली धाम में परम पूज्य अनंत श्री चिदात्मन देव जी महाराज के मुखारबिंद से प्रतिदिन हो रहे प्रवचन में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मां काली धाम सिद्धाश्रम में यूं तो सालों भर प्रवचन, सत्संग व संकीर्तन चलता ही रहता है, लेकिन कार्तिक मास में इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। माना जाता है कि कार्तिक मास में गंगा सेवन से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होते हैं। कार्तिक मास और कल्पवास की महत्ता पर परम पूज्य अनंत श्री चिदात्मन देव जी महाराज कहते हैं कि कार्तिक मास के कल्पवास में 3 परिक्रमा की परंपरा रही है, जिसमें पंचांग के अनुसार पहली परिक्रमा 21 अक्टूबर को, दूसरी परिक्रमा 28 अक्टूबर को और तीसरी अंतिम परिक्रमा 6 नवंबर को होनी है। इसके निमित्त मंगलवार को मां कालीधाम सिद्धाश्रम में श्री चिदात्मन देव जी, श्री रविन्द्र ब्रचारी महाराज एवं अन्य सत्संगियों के हाथों ध्वजारोहण किया गया। सर्वमंगला आध्यात्म योग विद्यापीठ सिमरिया धाम का ज्ञान मंच से कार्तिक मास महात्म्य एवं श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर कल्पवासी आनंदित हो रहे हैं। कथा वाचन कर रहे स्वामी चिदात्मन महाराज को हर कल्पवासी सुनकर अपने मन को सुकून दे रहे हैं। बुधवार की सुबह ज्ञान मंच से स्वामी ने भारतीय संस्कृति और यहाँ के लोगों के संस्कार पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि कल्पवास में लोग कठिन तप, योग और साधना करते हैं ताकि स्वयं के साथ उनका पूरा परिवार सकुशल रहे। कहा कि यह भारतीय संस्कृति में ही है कि पूरा संसार ही हमारा परिवार है, जो परहित धर्म की बात करता है। उन्होंने कहा कि समय और परिस्थिति के अनुसार मानव को अपना कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म वैदिक ही हो। वैदिक कर्म संकल्प से चलता है। जिस मनुष्य का कोई लक्ष्य नहीं, लक्ष्य के प्रति संकल्पित भाव नहीं, तो उसका जीवन बेकार होता है। मानव को सदैव अपने लक्ष्य एवं संकल्प के प्रति एक सच्चे विद्यार्थी के लक्षण को ही अपनाना चाहिए। स्वामी चिदात्मन ने कहा कि मानव जीवन का शास्त्रानुसार 4 आश्रम कर्म से है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। इसे कर्म से समझना और पालन करना ही जन्म के सार्थकता का सोपान है। उन्होंने कल्पवासियों से कहा कि कथा के क्रम में ही श्रीमुख से निःसृत हुआ कि वेद जो वेद धातु से बना है, ज्ञान एवं प्रकाश पुंज समाहित है, जिसे जानना, समझना एवं जीवन में उतारना ही मानवों का एकमात्र लक्ष्य। यहाँ की सनातनी संस्कृति अनूठी है। यहाँ का पहचान ध्वज अनादिकाल से अपना विशिष्ट स्थान रखता आया है। समय समय पर क्षेत्र का भी ध्वज हुआ, और जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी है। वैदिक युग से जैसे आप अभी देख रहे हैं, एक सर्वमंगला ध्वज, जो इस सर्वमंगला परिवार का सनातनी संस्कृति का प्रतीक है, और दूसरा हनुमत ध्वज, जो हमारी संस्कृति के संवाहक, संचालक और सब परिवर्धक और सब प्रकार से सुरक्षा देने वाले ये हनुमत ध्वज हैं। साथ ही साथ इंद्र ध्वज भी, जो प्रकृति का सब प्रकार से प्रारूप समझा जाता है और प्राकृतिक प्रकोप से रक्षा करता है। सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए सर्वोपरि माना जाता है। आपके आश्रम में जब कार्तिक महीना का शुभारंभ होता है, तो आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को एक ध्वजारोहण होता है, और दूसरा जब संक्रांति पाता है, तो संक्रांति तिथि को आज वही संक्रांति तिथि के उपलक्ष्य में अभी ध्वजारोहण हुआ, जिसमें सर्वमंगला परिवार के वरिष्ठ पदाधिकारी गण के साथ सर्वमंगला परिवार के जो विशिष्ट संत हैं और भक्त वृंद हैं, सबों का इसमें सहभागिता प्राप्त हुई। इसलिए सबों को साधुवाद है। और राष्ट्र, प्रांत, जिला आदि को मसल सिमरिया धाम का यह कल्पवास के साथ साथ विश्व ब्रह्मांड का कल्याण हो, यही शुभकामना है। परिक्रमा होने जा रहा है, पहला परिक्रमा का क्या तैयारी? इसमें 3 परिक्रमा होता है। प्राकृतिक प्रकोप के कारण 2 वर्ष लघु परिक्रमा केवल नियम पूरा किया गया। इस बार
जिस प्रकार से सरकार की व्यवस्था दी जाएगी, मध्यम परिक्रमा या बृहद परिक्रमा, तो उस प्रकार की परिक्रमा होगी। 3 प्रकार की परिक्रमा कही जाती है, लघु परिक्रमा, मध्यम परिक्रमा और बृहद परिक्रमा। बृहद परिक्रमा का मतलब हो जाता है संपूर्ण क्षेत्र का। मध्यम परिक्रमा का मतलब हो जाता है जिसे विशिष्ट मार्ग से समय और परिस्थिति को देखते हुए दिया जाता है। और लघु परिक्रमा मात्र इस क्षेत्र का जो सालों भर तक व्यवस्थित रहता है और सालों भर प्रत्येक दिन वह परिक्रमा चलता है। परिक्रमा के महत्व के बारे में बताइए। उसके पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, जो कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसारिक सब प्रकार के पाप ताप को दूर करने वाला, इहलौकिक सुख और पारलौकिक गति देने वाला है। परिक्रमा हमारी संस्कृति का एक अनूठा चीज़ है, जो हमें यह शिक्षा देता है कि हमें चरैवेति 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 सदा चलते रहो। कारण हम प्रत्येक सांस सांस में अपने जीवन को गंवा रहे हैं। इस अनुपात में हमें अनवरत चलते रहना और किसी विशेष शुभ कार्य के लिए ध्वजारोहण और परिक्रमा, इसका अपना विशिष्ट महत्व होता है। इसलिए यह परिक्रमा प्रत्येक वर्ष यह विशेष तौर पर किया जाता है। ये पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ कुंभ लगता है उसमें से एक सिमरिया धाम भी है। 2023 में फिर यहाँ कुंभ का आयोजन हो रहा है। अभी कल्पवास मेला चल रहा है, क्या आप पूरे मेला को भ्रमण किए हैं, कैसा लगा? हम मेला क्षेत्र में भ्रमण किए हैं। आज के दिन हमारे जल संसाधन मंत्री भी आए हुए थे, उन्होंने भी भ्रमण किया है। लेकिन गंगा में पानी बढ़ने के कारण जो है कल्पवासी को थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। उनको एक जगह से दूसरे जगह जो है स्थानांतरित होना पड़ रहा है। मेला की स्थिति भी थोड़ा सा तितर बितर हो गई है। तो क्या मंत्री जी बोले? मंत्री जी ने तो अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अविलंब पानी जो बढ़ रहा है वहाँ घेर दिया जाए, फ्लड फाइटिंग का काम किया जाए और हर घाट पर स्नान करने, हर घाट पर कपड़ा बदलने के लिए, लघुशंका के लिए और पैखाना के लिए हर जगह बनाने का आदेश दिया है कि हर घाट माने सभी घाट पर इसको तत्काल आप निर्माण करवाइए। राम घाट को लेकर क्या? राम घाट से ही मंत्री जी ने तो कहा है कि पहला घाट राम घाट है, प्रथम घाट, इसलिए राम घाट से ही ये सारा कार्य शुरू हो। उन्होंने निर्देश दिया अपने विभागीय पदाधिकारियों को कि राम घाट से ही काम का प्रारंभ किया जाए। विनय कुमार झा। सरकार की व्यवस्था प्रयास में है और उसको हम लोग सराहनीय भी कहते हैं। जो कुछ समस्याएं कल से परसों से आई ही बारह थी गंगा में पानी बढ़ने का, मंत्री महोदय ने निरीक्षण किया और हम लोगों ने भी अपनी तरफ से रखा। उन्होंने आश्वस्त किया है कि एक घाट जो राम घाट है वहाँ से आज शाम से ही उन्होंने मौखिक आदेश दिया, उसी समय सारे अधिकारियों का कार्य शुरू किया जाए। और हम लोगों ने भी किया और भी पत्रकार लोग थे, उन्होंने कहा है कि आप काम शुरू कीजिए, अन्यथा फिर हम लोग कल परसों से इस पर जवाबदेही खोजना शुरू कर देंगे। आश्वस्त किया, लगता है कि काम होगा क्योंकि वो भी मिथिला से आते हैं और उन्होंने खुद भरी सभा में कहा है कि हम मिथिला के हैं और बचपन से यहाँ आते हैं और हमारा जन्म, मुंडन और अंतिम संस्कार भी इसी मिथिला घाट पे होता है, सिमरिया घाट पे होता है। सिमरिया धाम आप जो कहने लगा है, हम लोग गौरवान्वित हैं कि हमारे वो क्षेत्र के मंत्री हैं, मिथिलांचल के मंत्री हैं और हम व्यक्तिगत रूप से उनको जानते हैं और इसलिए हम लोग आए भी थे। आश्वासन मिला है। आश्वासन अगर नहीं पूरा हो 2-4 दिन में तो 21 तारीख को परिक्रमा है, उस दिन हम लोग पुनः मीडिया के सामने, स्थानीय प्रशासन के सामने, चाहे वो जिलाधिकारी हों, दंडाधिकारी हों, अंचलाधिकारी हों, हम लोग रखेंगे अपने अधिकार। दिनकर की धरती है, दिनकर ने कहा ही है अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ हेतु बंधुओं को दंड देना धर्म है। हम पुनः उठाएंगे, हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम मिथिलांचल के हैं लेकिन क्रांतिकारी भी हैं। हम अपने अधिकार को खोजेंगे और निश्चित रूप से आश्वासन उन्होंने दिया है। उन्होंने तो ऐसा कहा कि इसी कल्पवास में हम उद्घाटन करें, चाहे वो काल्पनिक क्यों नहीं हो, इसी कल्पवास में, ऐसा उन्होंने कहा। सारे मीडिया बंधुओं के पास ये बाइट है, इस बाइट की चर्चा पुनः परसों की जाएगा। वो उन्होंने नहीं किया तो हम प्रोफेसर पी.के. झा प्रेम हैं, यहाँ स्थानीय आश्रम से जुड़े हुए हैं और वेद विज्ञान संस्थान के सह सचिव हैं और काफ़ी हम लोग सक्रिय हैं।
आज मालूम हुआ और आए हैं, और इसीलिए आए थे कि मंत्री जी के मुखों से सुने और उसको पुनः आप लोगों के माध्यम से ही पुनः 21 तारीख को हम लोग बताएंगे कि वो फलीभूत होता है या नहीं होता, तो आवाज़ उठाएंगे।